रामानंद सरस्वती महाराज जी, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति, मैं आपके भी चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज, अध्यक्ष तुलसी मानस मंदिर, मैं आपके चरणों में भी कोटि वंदन करता हूँ। योग गुरु नवीन जोशी जी, संस्कार योग आश्रम तपोभूमि, मैं आपके चरणों में भी कोटि वंदन करता हूँ। स्वामी आलोक हरि जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं आपके चरणों में भी कोटि वंदन करता हूँ। इसी क्रमबद्ध में आशा राम व्यास जी अध्यक्ष, मैं आपके चरणों में भी वंदन करता हूँ। श्री गजेंद्र कडियाल जी, विशाल मणि पैनुली जी, घनश्याम प्रसाद नोटियाल जी, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, महीपाल विष्ट जी, कृष्णदीप व्यास जी, धनी राम मिंजोला जी, रमा वल्लभ भट्ट जी, रामकृष्ण पोखरियाल जी, डॉक्टर सुनील थपलियाल जी और एवं जितने भी यहाँ पर संत महानुभाव आए हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। माधव आश्रम से महाराज जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। देखिए, बड़ा सौभाग्य होता है वहाँ पर जहाँ पर संतों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। परमात्मा स्वयं नहीं आता, परमात्मा या तो विप्र के रूप में, मतलब ब्राह्मण के रूप में, या संत के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और आज आप सबकी उपस्थिति, मुझे साक्षात रामलला जी की उपस्थिति एवं भगवान श्री कृष्ण समस्त संत संप्रदाय सबकी उपस्थिति, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर परमात्माओं का मुझे आशीष मिल रहा है। आपके द्वारा मुझे उन परमात्मा का ध्यान मिल रहा है। हमारे घंटा कर्ण जी के पशुआ कुलवीर सजवान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे इष्ट और कुल देवता आराध्य देव हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। हमारे बड़े भाई शिव स्वरूप नोटियाल जी, जिनका भी यहाँ पर आगमन हुआ, मैं उनके भी चरणों में वंदन कोटि वंदन करता हूँ कि आपने भी आशीर्वाद देकर जो है भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए। भूपेंद्र कंडारी जी, कन्वेंट बोर्ड अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य श्यामपुर संजीव चौहान जी, मैं आप सभी का मैं यहाँ पर जो है बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप जो है माँ भगवती के इस प्रांगण में, जिसकी मेरी मन चाहा एक इच्छा थी कि मैं इस धर्मार्थ को, इस परमार्थ काम को एक ऐसी मुकाम पर लेके जाऊं जहां पर परमात्मा का साथ मुझे मिले और धर्म की जयकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। और माँ भगवती सुरकंडा देव डोली दरबार के रूप में जितने भी मुझसे कर्म हो सके वह कर्म मैं जो हूँ आपके समक्ष, वह सेवा आपके समक्ष कर सकूं। अभी कुछ समय के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, जितने भी यहाँ पर जो है हमारे अंगतुक आए हैं, उन सभी का मैं साधुवाद करता हूँ कि आपका आगमन मेरे लिए परमात्मा के आगमन जैसा है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बोल सुरकंडा मैया की, सुरकंडा देव डोली दरबार की। और अभी आपके बीच में निरंजन अखाड़ा से श्री श्री 1008 कलासानंद जी महाराज जी का भी यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। देखिए, संत, मैंने कहा ये ऋषिकेश तपोभूमि है। यहाँ परमात्मा स्वयं नहीं, संत के रूप में दर्शन देते हैं और संत के रूप में महाराज जी का यहाँ पर आगमन होना, रामलला जी का और स्वयं शिव शंभू का जो एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पर आगमन होना हम सभी के लिए विशेष की बात है। तो एक बार हाथ जोड़कर और विनम्र निवेदन कर कर महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपकी कृपा मुझे मिली और इस कृपा का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। बोल अयोध्या धाम की, बोल रामलला भगवान की, बोल गुरु महाराज की। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब ने अभी सुरकंडा देव डोली के उपासक परम आदरणीय अजय बिजलौन जी के ओजस्वी बातों को सुना। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस दरबार के पुजारी सचिन डबराल जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय महाराज श्री को श्री वैष्णव कुलभूषण श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री कमल नयन दास जी महाराज, आपको आदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप आप ससम्मान मंच पर आप उनका आगमन सुनिश्चित करें। मैं इस प्रांगण में मौजूद समस्त अतिथिगणों,
भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का मंच पर अभिवादन स्वीकार करें, उनको आमंत्रित करें। इस बीच इस प्रांगण में श्री चंडी प्रसाद बेलवाल जी आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत। श्री हिमांशु बिजलवाण जी आपका भी स्वागत। श्री केशव स्वरूप महाराज जी आपका भी स्वागत। महामंडलेश्वर आदरणीय दयाराम दास जी आपका भी इस प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन। देखिए, विगत दिनों पूरे देश में एक त्योहार, एक नई दिवाली मनाई गई थी जब अयोध्या में भगवान राम लला को विराजमान किया गया था। आप आज उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। इस मुनि की रेती की पावन धरती पर हम सब आपके आगमन से बहुत आनंदित हैं, बहुत गदगद हैं। आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ाया है। मैं दरबार की ओर से सचिन डबराल जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका इस प्रांगण में स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अजय बिजलवाण जी से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री को उत्तरीय भेंट कर, उनको पुष्प कुछ भेंट कर उनका इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर जोगेशपुर अवस्थी जी इस प्रांगण में हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पर आएंगे। मैं इस प्रांगण में सभी हमारे आदरणीय जितने संत समाज के प्रतिनिधिगण हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आदरणीय रवि शास्त्री जी, केशवानंद महाराज जी, दयाराम दास जी, स्वामी रामेश्वर तीर्थ जी महाराज, श्री श्याम स्वरूपानंद जी, श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी, श्री शिव स्वरूपानंद जी, स्वामी परमानंद दास जी, स्वामी आनंद तीर्थ महाराज जी, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी दीनानाथ दास जी और स्वामी मुकेशानंद जी महाराज, आप सबको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप दिव्य सुरकंडा दरबार के इस पंचम वार्षिक उत्सव के साक्षी बने हैं। आप सब ने इस दरबार को, हम सबको अनुग्रहित किया है। संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति से निश्चित रूप से इस मंच की, इस क्षेत्र की, इस दरबार की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। भगवान घंटाकरण के पशुआ के रूप में आदरणीय सजवाण जी आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय वकील साहब रमा बल्लभ भट्ट जी आप भी इस मंच पर हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलो जय अयोध्या धाम की। आप कहेंगे जय जय श्री राम की। बोल अयोध्या धाम की, बोल अयोध्या धाम की, बोल अयोध्या धाम की, बोल अयोध्या धाम की। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की रवानी तक। सहारे हैं जमाने में सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। मैं, क्योंकि दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हो रही है, इस शहर को, इस नगर को प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त देवतुल्य महंतगण, आचार्यगण, साधु संत समाज को प्रतिनिधि करने वाले आप सब की गरिमामयी उपस्थिति से ये मंच, निश्चित रूप से आज इस मंच की गरिमा बढ़ी होगी। आपके क्षेत्र में
विगत कई कई वर्षों से बहुत सारे निराश्रित लोगों, समझ लीजिए, या जो बहुत सारी जगहों से हार जाते हैं, उनकी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है ये सुरकंडा देवी दिव्य दरबार, जहाँ पर आप प्रत्येक रविवार को आकर देखते हैं। हम लोग स्वयं इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं। तो अब दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वतीनाथ भूयो भूपति मंगला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। तो हम सब लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि प्रत्येक रविवार को बहुत सारे लोग जो बहुत जगह से थक हार जाते हैं, उनकी आस्था का एक केंद्र बहुत तेजी से जिन्होंने नाम कमाया है और जिनके पीछे एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है, वो अजय बिजलान जी। विशेषकर रूप से आप देखते होंगे कि हम जब लोग शहर में घूम रहे होते हैं तो लोग उनका पता पूछ के एक भावना के साथ, एक सद्भावना के साथ उनको ढूंढ रहे होते हैं और उनको उम्मीद होती है कि दरबार में हमारा नंबर आएगा। बहुत सारे लोग हमको भी फ़ोन करते हैं कि आप दरबार से जुड़े हुए हैं, आप ज़रा सोर्स लगा के हमारा नंबर पहले करवा दीजिए। तो हमारा एक ही कहना होता है, भैया नंबर आना होता तो पहले हमारा आता, हम भी कई वर्षों से खड़े हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत इस दरबार पर विश्वास है और इसीलिए ये दरबार सुरकंडा देवी का दिव्य दरबार इतनी तेज़ी से प्रगति के पथ पर, समझ लीजिए, या एक शक्ति जो काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को वहाँ से सहारा मिलता है। बहुत अधिक बातें उस दरबार के बारे में आदरणीय बिजलान जी बोलेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय, इस बीच आदरणीय आसाराम व्यास जी, सुरेंद्र भंडारी जी, गजेंद्र कड़ियाल जी, श्री घनश्याम नौटियाल जी, रमा बल्लभ भट्ट जी, आप सब महाराज श्री का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन मुनि कृति की इस पावन धरती पर करने जा रहे हैं। मैं कार्यक्रम में बहुत देर तक विलंब न करते हुए आदरणीय कमल नयन दास जी को उनके दिव्य वाणी के लिए, दिव्य प्रवचनों के लिए, दिव्य आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप हम सबको अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे। परम आदरणीय कमल नयन दास जी। सुनीता
श्री राम। जय। यो ब्रह्मांडं विदधात पूर्वं यो वै वेदांसु प्रणोति तस्मै तम्हा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मोक्षर वै शरणमहं प्रपद्ये गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रियविरारुषायारोपितभ्रूव्रजम्भ त्रस्ताब्धे बद्धसेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवतान्नः नमोऽस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंदनीय आदरणीय इस पवित्र भूमि से आए हुए महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, वंदनीय समस्त संतजन, कार्यक्रम के आयोजक गण और प्रमुख रूप से भैया हमारे बगल बैठे हैं। बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता। दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवी और माताएं बहनों, बहुत सुंदर है। शक्ति की उपासना हो रही है। बिना शक्ति की उपासना के कुछ भी नहीं हो सकता है। शक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, कुछ शेष नहीं रहता है। सबको माँ भगवती शक्ति की उपासना करनी चाहिए। सारे महापुरुषों ने शक्ति की आराधना की है, उपासना की है। यह ऋषिकेश, यह उत्तराखंड हमारे महापुरुषों की तपस्थली है, तपोभूमि है, देवभूमि है। यहीं से सारे महापुरुषों ने, सारे आचार्यों ने सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त की। और अच्छा है, बहुत सुंदर। भैया हमारे जी ये भी शक्ति की आराधना उपासना में लगे हुए हैं। माँ भगवती की कृपा हो, भगवान की बड़ी कृपा हो, सफल हो, इनका मार्ग सब प्रकार से प्रशस्त होता रहे, आगे बढ़ते जाएं। इससे सुंदर और क्या होगा। बहुत अच्छा है। अभी आपने सुना, आप लोगों का त्याग था, तपस्या था, महापुरुषों का बलिदान था, सबने देखा है। सिद्ध हुआ, पूर्ण हुआ। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर विजय प्राप्त हुई। मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। कितनी बड़ी प्रसन्नता देश ही नहीं पूरे विश्व में थी। जहाँ भी यह समाज था, जहाँ भी हिंदू समाज है, सब कितने बड़े प्रसन्न थे, कितने आनंदित थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंदिर तो अभी बहुत दिन बनेगा, बहुत समय लगेगा। विश्व का पहला मंदिर होगा। और भाइयों,
इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है, निश्चित है। आपका त्याग तपस्या है। भगवान श्री विश्वनाथ के मंदिर का तो आप लोगों ने दर्शन किया ही होगा। सब सफलता, सब कुछ पूर्णता प्राप्त होती जा रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन याद रखो, भूलना नहीं है। और ये नहीं, यही नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का संकल्प पूर्ण होगा, विजय प्राप्त होगी। देखो, इतने से हमारी पूर्णता नहीं है। जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, और विषमता शोषा की तरह मुंह फैलाए बढ़ती जा रही, कभी इस पर ध्यान दीजिए, विचार करिए। अगर बढ़ती गई तो क्या दशा, हम इस सब की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा है, महापुरुषों की कृपा, हमारे ऋषियों मनीषियों की त्याग है, तपस्या है, इनका बलिदान है। राष्ट्र पर भी हमारा संकल्प पूरा होगा। याद रखो, सबसे बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा मठ है, हमारा मंदिर है, हमारा सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। उस पर भी विजय प्राप्त होने वाला है। तो बहुत सुंदर है। महापुरुषों की कृपा से, त्याग तपस्या से भैया की भी साधना बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल होगी। हम लोगों का भी सबका आशीर्वाद है, बड़ी प्रसन्नता है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे कार्यक्रम विशेष होना है। तो भगवान की कृपा से सारा संकल्प पूरा होगा, ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जय सिया राम। बहुत सुंदर। इतनी दिव्य वाणी के बाद आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी कर्कशता नजर आ रही होगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। बोलिए दिव्य सुरकंडा दरबार की। मैं